Hello everyone, very good afternoon to all. So guys, today we are going to discuss about the types of muscles and basically the mechanism of muscles constructions. Okay, जो लास्ट क्लास में हम लोगों का क्या था, इनकम्प्लीट रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे. बट फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स. ये जो टाइप्स ऑफ मसल्स है ये क्या है, ये कहाँ रहता है, ठीक है, A to Z इसके बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे गाइज. देन आफ्टर we are moving to discuss about mechanism of construction. okay, so देखो जो स्क्रीन पे विजिबल है उसका पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो. प्लीज़ ओके गाइस. सो देखो, सो टाइप्स ऑफ मसल्स या स्केलेटल मसल्स जिसको बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स के टाइप्स पे डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज अ टाइप्स के बहुत सारे नेम्स हैं ना, ये भी 6 है ना, ऐसे 4 और मिलेंगे आपको. लेकिन जनरल जो बेसिक यूज़ है उसको मैं बता रहा हूँ, अदर तो आप कहीं भी आउटर सोर्स से पढ़ सकते हो. देखो पहला है फर्स्ट नंबर का फ्लैक्सर्स. ये जो फ्लैक्सर्स है, ठीक है, फ्लैक्सर्स ये जो मसल्स है, ये मसल्स का नेम है, यानी मसल्स का एक स्पेशल टाइप है. तो फ्लैक्सर जो मसल्स होता है, दिस मसल्स रेड्यूस द एंगल ऑफ अ जॉइंट. ओके, क्या कर रहा है ये, रेड्यूसिंग का फंक्शन कर रहा है, रेड्यूस कर रहा है, रेड्यूस द एंगल ऑफ अ जॉइंट बिटवीन 2 बोन्स, यानी 2 बोन्स के बीच में मसल्स को क्या करता है, रेड्यूस करता है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 बोन्स का खेल है गाइस. ठीक है, अब सोचो फ्रैक्चर कहाँ पे होता होगा. 2 बोन्स का जो बेसिकली क्या है, रिडक्शन है, वो भी एंगल रिडक्शन, वो कहाँ पे होता होगा. सो रिड्यूस द एंगल ऑफ अ जॉइंट बिटवीन 2 बोन्स. तो आप देखोगे कि ये जो रेडियो अल्ना है, ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, बाइसेप्स. ठीक है, सबको पता होगा बाइसेप. ये जो बाइसेप है वहाँ पे ये फंक्शन करता है आपका फ्लैक्सर्स. ये जो फ्लैक्सर्स होता है वो कहाँ पे रहेगा, ये रहता है आपके बाइसेप्स पे. याद रखना, रेडियो अल्ना के पास मूव किसमें करने के लिए, रेड्यूस करने के लिए, बोन्स को जल्दी मूव करने के लिए. तो बाइसेप्स फिर फॉर्म होता है वहाँ पे. ओके, नेक्स्ट देखो एक्सटेंसर. नेक्स्ट जो टिश्यूज है गाइस, दिस इज अ बेसिकली एक्सटेंसर, जो एक्सटेंड करता है. देखो हम लोगों ने बाइसेप बनाया, अब उसको एक्सटेंस भी करना है, तो एक्सटेंस देखो, एक्सटेंसर यानी कि एक्सटेंस करने वाला, टू फंक्शन एज अ एक्सटेंडिंग. ओके, सो रिटर्न द पार्ट्स फ्रॉम फ्लैक्शन, return the parts from flexion टू नॉर्मल पोजिशन, यानी कि जो बाइसेप बन के तैयार हुआ, जब उसको क्या करते हैं, वापस रिटर्न बैक करता है उसके नॉर्मल पोजिशंस पे, तो वहाँ पे एक अलग ही टाइप का क्या होता है, मसल्स यूज होता है, एंड दैट मसल्स इज कॉल्ड एक्सटेंसर्स. ओके, एंड द ऑब्वियसली फंक्शन इज द रिटर्न द पार्ट्स फ्रॉम द फ्लेक्शन टू नॉर्मल पोजिशन. ओके, इसका जो फ्रैक्शंस का फंक्शन हुआ, अभी क्या हुआ, बाइसेप्स फॉर्म हुआ, उसको नॉर्मल करने का काम जो करता है वो होता है एक्सटेंसर, और इसका एग्जांपल होता है गाइस ट्राइसेप्स. अभी ट्राइसेप्स होता कहाँ पे है, देखो ये जो एंगल बनता है, जनरली बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना उनमें दिखना, यहाँ पे बेसिकली एक मसल्स निकलता है. ठीक है, या फिर ये ऐसा नहीं है कि उनके पास ही होगा, सबके पास रहता है. ठीक है, तो आप जनरली उसमें देखना, यहाँ पे जो मसल्स होता है ट्राइसेप्स का, वो क्या करता है, उसको कवर करता है. आप जैसे बाइसेप्स बनाओगे तो उसको क्या करता है, नॉर्मल जो मूवमेंट है उसमें किसका मेन रूल होता है, मेन यूज किसका होता है, एक्सटेंसर्स का. ठीक है, तो आपको बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स दोनों कंडीशन याद रखनी है. उसके बाद देखो द थर्ड नंबर इज एलिवेंटर. ओके, जो एलिवेंट करने का फंक्शन करे, टू परफॉर्म द एलिवेंटिंग फंक्शंस, दैट इज द एलिवेंटर. सो दिस टाइप्स ऑफ मसल्स रेजिस और लिफ्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेज और लिफ्ट द पार्ट्स अपवर्ड, यानी कि वो क्या करे, ऊपर की तरफ क्या करे, लिफ्ट करे. ऐसा कोई मसल्स जो बोन्स को क्या करे, अपर पोर्शंस पे लिफ्ट करने का फंक्शन करे, उसको बोलते हैं एलिवेटर्स.
अब एलिवेटर्स होता कहाँ होगा सोचो। एलिवेटर्स अगर देखोगे जनरली, ओके, तो एलिवेटर्स का मेन फंक्शन, मैं इतना बक बक क्यों कर रहा हूँ, किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ वो किसकी हेल्प से दे रहा हूँ, तो बेसिकली इसका मेन मसल्स कौन है, एलिवेटर। मतलब जब मैं मुंह खोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा अपर और ये लोअर क्या है, जॉ है। सो लोअर जॉ जब नीचे आता है तो उसको ऊपर ले जाने का काम कौन मसल्स करता है, एलिवेटर। ओके, तो लोअर जॉ को ऊपर पुश करने का काम यानी कि मसल्स, ये देखो मसल्स राइज और लिफ्ट द पार्ट्स अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ क्या करे, उसको लिफ्ट करे, उसको बोलते हैं एलिवेटर। और जो उसको नीचे की तरफ क्या करे, डाउन करे, पुश करे, उसको बोलते हैं डिप्रेशर। मसल्स लोअर और डिप्रेस द पार्ट्स राइज्ड बाय द एलिवेटर। जो एलिवेटर उसको ऊपर लेके गया वो जब उसको नीचे लेके आता है तो वो अलग मसल्स के थ्रू होता है, एंड दैट मसल इज कॉल्ड बेसिकली डिप्रेशर। तो आपको एलिवेटर और डिप्रेशर दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। आपके फ्लैक्सर और एक्सटेंसर दोनों एक साथ हो गए, दोनों एक ही फंक्शन से रिलेटेड हो गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो एब्यूडक्टर्स, ओके, और एक है रोटेटर्स। एब्यूडक्टर ये अलग अलग है ना, अब ऐसा नहीं कि कॉम्बो आएगा। एब्यूडक्टर देखो कंस्ट्रक्शन, ये शॉर्ट में लिखा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन है यानी कि सिकुड़ने का काम है। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मसल्स मूव बॉन्स अवे फ्रॉम मीडियन लाइन। मीडियन लाइन यानी कि बॉन्स का एक मीडियन लाइन होता है, बेसिक पता होगा, बॉन्स कनेक्टिव साइड्स होते हैं, मीडियन लाइन होता है। तो मीडियन लाइन से क्या कर रहा है गाइस, ये बॉन्स को एक मिनट, हाँ, ओके, सो ये जो एक्टिविटीज़ है वो एक हो गया फ्लेक्सर का, एक्सटेंसर्स का, बेसिकली आपको मिल किसका रहा है, यहाँ देखो एलिवेटर्स, डिप्रेशर। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका एब्ड्यूडक्टर्स का। एब्ड्यूडक्टर्स में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मसल्स मूव्स बॉन्स अवे फ्रॉम मीडियन लाइन। मीडियन लाइन मतलब ये बॉन्स, सीधा बॉन्स को यानी एक बॉन्स को दूसरे बॉन्स से या कैसा भी हो, वो मीडियन लाइन से बॉन्स को क्या करता है, दूर फेंकता है। तो दूर फेंकने के लिए, बॉन्स को दूर करने के लिए क्या कर रहा है, ये जो मसल्स है, ठीक है, ये कंस्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, ओके, एक फंक्शन कंप्लीट करता है। सो बॉन्स अवे फ्रॉम मीडियन लाइन, वो मीडियन लाइन से क्या होता है, दूर होता है। ये लो, एक मूवमेंट हो रहा है ये, तो इसमें कौन सा मसल्स यूज़ हो रहा है, यहाँ का एक मसल्स यहाँ का यूज़ हो रहा है। इसके लिए कौन से मसल्स यूज़ हो रहे हैं, इसके लिए बेसिकली यूज़ हो रहा है आपका फ्लैक्सर। ये हुआ फ्लैक्सर, और इधर का फिर ट्राइसेप्स फिर क्या कंप्लीट करेगा, बेसिकली एक्सटेंसर्स। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे ले लिए डिप्रेशर, एलिवेटर्स और डिप्रेशर, एलिवेटर्स, डिप्रेशर्स, ये जॉब पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका एब्यूडेशर्स। तो एब्यूडेशर्स मीडियल लाइन से ऐसे जो मूवमेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे जो बेसिकली ये है स्कैपुला के पास के जो मसल्स है, आपके फॉल लिम्स में जो मसल्स है जो उसको स्ट्रेट बना के रखते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके एब्यूडक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आर्म्स को अगर हम लोग आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ के जो स्कैपुला है वो इसको एक मीडियन लाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कौन से मसल्स इंक्लूड हो रहे हैं, आपके एब्यूडक्टर्स। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो लास्ट है, लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म भी देखना है हम लोग को। तो एक है रोटेटर्स। रोटेटर्स का क्या फंक्शन है, नेम से ही समझ आ रहा है, दे आर द रोटेटिंग द बॉन्ड्स। ओ, रोटेट करता है क्या, नो, पॉसिबल ही नहीं है, बॉन्ड्स कभी रोटेट होता है नहीं, टर्निंग होता है, टर्न हो पाता है। ओके, सो देखो द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मसल्स रोटेट द पार्ट्स, यानी कि बॉन पार्ट्स को क्या करता है, रोटेट करता है, एक्चुअल में बॉडी पार्ट्स को रोटेट करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये लेग्स को रोटेट कर रहा है, यहाँ पे मैं हैंड्स को ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाइसेप्स यूज़ नहीं हो रहा है, ट्राइसेप्स यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी मसल्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे जो मसल्स है उसको बोलते हैं रोटेटर्स। तो इन मसल्स का नेम क्या हुआ, इन मसल्स को बोल दिया गया रोटेटर्स, जो बॉडी को मूवमेंट करते हैं, रोटेट करने का काम करते हैं। लेग्स को आप क्या कर सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, तो इनके लिए आपके क्या है, रोटेटर्स है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।
Okay, so now we are going to discuss about the mechanism of मसल्स कंस्ट्रक्शन या फिर बोल सकते हैं मायोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्शंस. चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. सो इसका बेसिक तो आपको पता ही है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक्स मैं क्लियर कर चुका हूँ, बट और कर लेते हैं इस एक बेसिस इस पे भी. सो देखो, एक्चुअल में मसल्स में जैसे मैं बताया था कि सार्कोमियर जो होता है उनके पास स्पेशल्स क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं जिनको जनरली हम लोग बोलते हैं एक्टिन एंड आपका मायोसिन. ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन में क्या होता है, क्रॉस बॉन्डिंग होता है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो सॉकेट्स होते हैं ऐसे लीक वाले, ठीक है, जैसे ये नॉर्मल है तो ये क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन है. अब कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ये चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाती है, फंस जाती है, अटक जाती है. ठीक है, हिप्स होती है तो उनको ही यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डील करेंगे. देखो एक्चुअल में ये पॉइंट मैं स्टेप वाइज वो करता हूँ. परफॉर्म्स कैसे होना है, देखो फंक्शन कैसे फॉलो होना है, फंक्शन या रोल क्या है. ठीक है, रोल ये है कि जैसे सपोज करो ये मैं एक इमेजिनरी बना रहा हूँ, ये क्या है आपका एक्टिन. दिस इज द बेसिकली एक्टिन मसल्स, ये एक्टिन है. अब ये सब डायग्राम में बता चुका हूँ ना, कहाँ पे एक्टिन रहता है, कहाँ पे क्या रहता है, ये एक्टिन है. सो एक्टिन का ये जो लेवल है, ठीक है, जैसे स्पेशल शेप्स होते हैं वहाँ पे जाके कौन अटैच होता है गाइस, यहाँ पे स्पेशल अटैचमेंट होता है मायोसिन का. दिस इज द बेसिकली मायोसिन. ओके, तो मायोसिन का अटैचमेंट किस में होना है, एक्टिन में होना है. ये मैकेनिज्म हमको क्या करना है, परफॉर्म्स करना है. दिस इज द बेसिकली मैकेनिज्म. ओके, मैकेनिज्म के अंडर डील कर रहे हैं इसको. बट होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में ये जो है ये वाला फंक्शंस यहाँ पे दो लेयर्स फॉर्म हो गए. एक ये वाला लेयर है, ठीक है, और सपोज कर लो एक ये वाला लेयर है. ऐसे दो ब्लॉकेज हैं, ये दो लेयर क्या हो गए, फॉर्म हो गए. एक जो लेयर है वो क्या है, ट्रिप्नोसिन्स का है, और एक जो लेयर है वो ट्रिप्निन सी का है, या सॉरी ट्रोप्नोसिन्स. ठीक है, नेम लिख दूं, ट्रोपो मायोसिन, एंड नेक्स्ट लेवल इज ट्रोपनिन. ट्रोपनिन सी, ट्रोपनिन नहीं, एक मिनट देखिए, ठीक है, ट्रोपोनिन सी. सो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एक्टिन होता है, ठीक है, एक्टिन पे दो लेयर बन जाते हैं. एक्टिन जो होता है वहाँ पे ब्लॉकेज, मैं आपको लास्ट डायग्राम से बताया था, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिगजैग, और एक जो था वो क्या था, बॉल लाइक स्ट्रक्चर. बॉल लाइक स्ट्रक्चर में किसको बताया था, मायोसिन को. एंड बेसिकली ट्रोपोनिन जो होता है वो क्या होता है, ट्रोपोनिन सी, आपका ट्रोपोनिन सी. ये जो होता है दो लेयर्स के यहाँ पे ब्लॉकेज होता है. अब क्या ये डायरेक्टली इसके साथ बाइंड हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. मतलब ये अभी मसल्स कैसी है, अभी मसल्स है रिलैक्स, मसल्स है रिलैक्स कंडीशन, वो रिलैक्स है. मतलब कि मसल्स ऐसा है, नॉर्मल है. अभी मैं ऐसा किया हूँ तो मेरे हैंड्स के जो मसल्स हैं वो अभी ये वाले फीलिंग कंडीशन में होगा. ठीक है, जब ऐसा कंडीशन होता है ना तो जो एक्टिन के जो बेसिकली लोब होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे लेयर्स बन जाते हैं. ठीक है, जब मुझे मसल्स को ऐसा अट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मसल्स के बीच ये जो स्लीपिंग है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म है ना, तो स्लाइडिंग थ्योरी में क्या होता है, ये ऐसे बाइंड हो जाता है. तो बाइंडिंग को हमको यहाँ पे समझना है कि ये बाइंड कैसे हो रहा है. ठीक है, देखो स्टेप वाइज समझते हैं. तो ये पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि ये जो लेयर्स हैं ट्रोपोमायोसिन्स लेयर्स को, उसको फॉर्म क्या करना है, उनको रिमूव करना है. इधर विजिबल है क्या आपको, देखो, तो
नेम मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसका, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, ओके। और नेक्स्ट जो लेवल है यानी नेक्स्ट लेयर, इसका नाम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी, ठीक है, 2 लेयर्स। अब बाकी जो है वो फिर हम लोग कंडीशन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले फर्स्टली ये जो रिमूविंग है, अब ये क्या करना है, परफॉर्म्स करना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन परफॉर्मिंग फंक्शन, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग जब फंक्शन कंप्लीट होना स्टार्ट होता है तब स्टेप्स इसके स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो गाइस, फर्स्ट स्टेप में ये जो सिग्नल्स है यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, अब मसल जैसे रिलैक्स है, अब मसल डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट यहाँ का सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल्स, दे आर द सिग्नल्स बेसिकली सेंड टू द ब्रेन्स, ओके, एंड द ब्रेन आर सेंड इम्पल्स और सिग्नल्स, ठीक है। कहाँ पे सेंड होगा ये, फिर एटिकुलम्स में, मतलब ये सिग्नल जो होगा वो पहले कहाँ पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने का बेसिकली इंस्ट्रक्शन जाता है, सिग्नल सेंड टू ब्रेन, ठीक है, कंट्रैक्टिंग सिग्नल सेंड टू द ब्रेन। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, यानी कि यहाँ से ये सिग्नल सेंड होगा किसको, ब्रेन को ये सिग्नल सेंड होता है कि यहाँ से क्या होना है, कंट्रक्शन का फंक्शन करना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मायोसिन को एड करना है। अब ब्रेन के नर्व सेल से एक सिग्नल वापस आता है, ठीक है, द सिग्नल कम्स फ्रॉम द नर्व्स, ठीक है, ब्रेन से आ रहा है बट किसके थ्रू आ रहा है, नर्व्स, तो कम्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू नर्व्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिग्नल कम्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द नर्व्स, आज पता नहीं क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, ठीक है, चलो देखो, थ्रू दी नर्व्स, ओके। तो क्या हो रहा है, नर्व्स में क्या आ रहा है, सिग्नल्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से, मतलब हमें कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन का सिग्नल सेंड हुआ ब्रेन को, ब्रेन से फिर वापस सिग्नल किस में आया, किसके थ्रू आ रहा है, नर्व्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, ब्रेन से सिग्नल नर्व्स के थ्रू आ रहा है, कहाँ पे जाएगा, ये सिग्नल जो होंगे वो नर्व्स के थ्रू आएगा, और ये कौन से केमिकल के फॉर्म में आता है, पहले ये सिग्नल जा आ रहा है, ये देखो, दे आर रीच कौन कर रहा है यहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख लो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इन सिग्नल्स को कैच करता है, मतलब सिग्नल किसके लिए आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए आता है। सार्कोप्लाज्म है मतलब सेल्स है, सेल्स में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक क्या होता है, वहाँ पे रेटिकुलम होता है, ये याद रखना आप लोग। तो ये जो सिग्नल है वो कहाँ पे आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सिग्नल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, एंड बेसिकली ये सिग्नल जो होता है वो एसिटोकोलिन को रिलीज करवाता है, ठीक है, क्या रिलीज करवाएगा, एसिटोकोलिन, तो सिग्नल रिलीज कराता है एसिटोकोलिन। ये एसिटोकोलिन क्या है, ये एक स्पेशल केमिकल होता है जो रिलीज होता है, ठीक है, और वो ये केमिकल्स के थ्रू किसमें आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड द बेसिकली द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड द स्टोर रूम ऑफ द कैल्शियम प्लस। कैल्शियम आयन का क्या होता है, ये स्टोर रूम होता है,
तो देखो ब्रेन से सिग्नल आया, सिग्नल देखो पहले ब्रेन में सिग्नल सेंड हुआ, फिर सिग्नल कहाँ पे आया, सिग्नल वापस आया कहाँ पे, नर्व्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी मसल्स में आ गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्पेशल केमिकल्स को रिलीजिंग किया, कौन, नर्व्स, एसिटोकोलिन। ये एसिटोकोलिन केमिकल क्या करता है, ये बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑर्डर देता है टू रिलीज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम रिलीज करने के लिए क्या करता है, वो उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। ठीक है, अब देखो कैल्शियम तो सेंड होने वाला है, आप लोग एक काम करेंगे, लिंक में ज्वाइन होंगे एक बार। ओके गाइस, सो ये सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म्स करने के लिए सिग्नल कहाँ सेंड होता है, ब्रेन में। ब्रेन से सिग्नल कहाँ पे सेंड होता है, इम्पल्स में, यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शन आता है किसके लिए, मसल्स के लिए। मसल्स में सिग्नल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, रिलीज होता है। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिग्नल को स्टोर करता है, और स्पेशल ये जो सिग्नल है किसके थ्रू आता है, एसिटोकोलिन के थ्रू आता है। तो एसिटोकोलिन सिग्नल को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करके अपना जो स्टोरिंग क्या है, कैल्शियम आयंस है, इनको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। दिस कैल्शियम आयंस आर एक्शन ऑन, दिस कैल्शियम आयन आर एक्शन ऑन ये जो आपका कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम प्लस प्लस एक्शन ऑन किसके ऊपर, रिलीज होने के बाद ये एक्शन करता है आपका ट्रोपोनिन सी पे, ट्रोपोनिन सी पे क्या करता है, फंक्शन करता है। देखो अब ये ट्रोपोनिन सी पे क्या क्या फंक्शंस किया, तो ट्रोपोनिन सी पे जैसे ही फंक्शन करता है, द ट्रोपोनिन सी आर पुल्ड। ठीक है, एक्शन करने का मतलब है कि उसको क्या करता है, पुल करता है, ढकेलना स्टार्ट करता है। जैसे ही कैल्शियम आयन आप ट्रोपोनिन जो सी है इसको, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकता, इसको जैसे पुल करता है, ठीक है, सॉरी पुल करता है, खींचना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो द ट्रोपोनिन सी आल्सो पुल, ट्रोपोनिन सी आल्सो पुल, किसको पुल करेगा, ट्रोपोमायोसिन, ओके, ट्रोपोमायोसिन को वो पुल करता है। तो ट्रोपोमायोसिन जैसे ही पुल होगा, ये जो ब्लॉकेज है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सो ब्लॉकेज आर क्लियर। चलो भैया, ब्लॉकेज क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब क्या ज्वाइंट होगा ये, चलो अब क्या हुआ, ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई, परफॉर्म्स हो गई। यहाँ से ये जो ट्रोपोनिन सी था वो पुल हुआ, खींचा और अपने साथ इसको भी खींच लिया। ये पूरा ब्लॉकेज क्या हो गया, रिमूव हो गया। कैसे कैसे हुआ पता चल गया। अब देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये रिलीज हो गया। चलो अब ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे विजुअलाइज है, ये देख रहे हो आप लोग, अब ये डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं इसके साथ, नहीं, अभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको लिफ्ट करने के लिए मीन्स मायोसिन नीड्स एनर्जी टू लिफ्ट एंड अटैच द एक्टिन। एक्टिन पे अभी भी उसको अटैच होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की चाहिए। उसको एनर्जी ला के देगा कौन, एक मिनट और एक पॉइंट और स्पेसिफिक याद रखना, कैल्शियम। कैल्शियम का मेन फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम बेसिकली दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है बॉडी में, एक मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरा ब्लड कोगुलेशन के लिए। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है, फर्स्ट मसल्स कंस्ट्रक्शन, सेकंड इज अ ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, द बेसिकली फंक्शन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। चलो अब यहाँ से मैं परफॉर्म्स करवाता हूँ। ठीक है, स्टेप याद रखना कैसे आ रहे हैं। ब्लॉकेज आर क्लीवेज बट क्या है, मायोसिन want या needs energy for lift and
ज्वाइंट विथ एक्टिन। ओके, अभी भी ये ज्वाइंट होगा क्या? नहीं, उसको तो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। अब होता क्या है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, आपको पता होगा द मायोसिन का जो हेड पोर्शंस होता है, द हेड पोर्शंस ऑफ मायोसिन आर कंटेन एटीपी सिंथेटेड एंजाइम। इनके पास क्या होता है? स्पेशल एंजाइम होता है, डेट इज कॉल्ड बेसिकली एटीपी सिंथेटेड एंजाइम। सो इनके पास ऐसे ब्लॉकेज होते हैं बने हुए, ठीक है, जिनको H मेरोमायोसिन पता है ना, हैवी मेरोमायोसिन। तो ये हैवी मेरोमायोसिन के पास एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स को बोलते हैं ATP सिंथेटेज। सो ATP सिंथेटेज enzyme break down the ATP and release energy। ठीक है, अब ये जो आपका ATP सिंथेटेज एंजाइम है एनर्जी को रिलीज करता है। ये एनर्जी क्या करता है? ये एनर्जी, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ क्या करता है? पुश करता है। ऊपर की तरफ क्या करेगा? लिफ्ट करता है। अब पूरा फंक्शन समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये डायरेक्टली क्या होगा? इसके साथ ज्वाइंट हो सकता है। सो ये फंक्शन अब डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और ये जो सिंथेटेड आपका मेरोमायोसिन है उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, ये एनर्जी की हेल्प के साथ डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मतलब कि ये जो है आपका एक्टिन जो होता है, ठीक है, वो आप बुक में देखना ये एक्टिन इधर रहता है ऐसे, या स्ट्रक्चर में देखना ये ऐसा एक्टिन रहता है, और बीच में ऐसे क्या रहते हैं? मायोसिन्स होते हैं। मतलब मायोसिन के पास ऐसे बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जो हेड पोर्शंस है ना वो ऐसा अटैच्ड रहता है ये। और इनके पास स्पेशल ये क्या पूरी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, पूरे पॉलीसैकेराइड्स हैं ये। तो ये पॉलीसैकेराइड्स के बॉन्डिंग होते हैं, तो इनके बीच एक्टिव साइट्स होता है। अब ये तो दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को, एक्टिव साइट्स होता है। तो ये ना जो पहले वाला वीडियो है उसमें एक बार देखना, और नहीं आएगा समझ में तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगा, बट इस प्रोसेस को एक बार समझा देता हूँ। देखो, अब एक्चुअल में हमको करना क्या था? हमको एक्चुअल में ये परफॉर्म्स करना था कि आपका जो ये वाला एक्टिन पोर्शंस है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है। दे वांट द परफॉर्म्स टू अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये अट्रैक्ट होना तो चाहता है। अब ये एक्चुअल में ना ऐसा होता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये हिपोथेसिस दे रहा हूँ। ये एक्चुअल में फिर वैसे ही आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर बनेगा जो बुक के अकॉर्डिंग है, बट ये समझाने के लिए है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर स्पेशली ये तो रियल है, ये बस ऐसा बता रहा हूँ मैं। अब देखो होता क्या है, एक्टिन ये है और ये क्या है? मायोसिन है, मायोसिन, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन जैसे ही अटैच होना, ये अभी रिलैक्स में है, मतलब ये रिलैक्सेशन में है। ऐसा ये क्या होता है? स्लाइडिंग पोर्शंस है, स्लाइड हो रहा है। अब ये जैसे ही क्या होता है? मसल्स, ये अभी कंडीशन है, जैसे ये देखो नॉर्मल हैंड का है, तो नॉर्मल हैंड का कंडीशन मतलब ये स्लाइडिंग पोर्शंस है, ये ऐसा हुआ है। अब जैसे मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो मसल्स वापस कैसे आएंगे? मसल्स तब वापस आता है जब ये अंदर की तरफ जाके ऐसे लॉक होता है, ठीक है। तो इनके बीच ऐसा मसल्स का कंस्ट्रक्शन होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जब वो रिलैक्स है तो वो वापस ऐसे नहीं आ सकता। भाई इसके पास, इनको थोड़ी पता है कि उसको ऐसे होना है कि ऐसे होना है, ये तो ब्रेन से कंट्रोल होता है ना। तो ब्रेन क्या करता है? इसमें एक ब्लॉकेज डाल देता है, एक ट्रोपोमायोसिन का और एक डालता है ट्रोपोनिन सी का। दो ब्लॉकेज रहता है, ठीक है। अब दोनों ब्लॉकेज तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता। अब जैसे सपोज करो मैं ऐसे रखा हूँ, ठीक, किसी भी चीज़ को पकड़ के रखा हूँ, जैसे ही उसको छोड़ा अब मेरे को हैंड को वापस नॉर्मल मोड में लाना। अब ब्रेन को सिग्नल जाता है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्टिंग फंक्शन के लिए मसल्स को ब्रेन सिग्नल जाता है। द कॉन्ट्रैक्टिंग सिग्नल सेंड टू द ब्रेन, ब्रेन से सिग्नल जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन मिलेगा और ये रिफ्लेक्स एक्शन सिग्नल के फॉर्म में वापस आएगा। कौन से केमिकल के फॉर्म में? एसिटोकोलिन। एसिटोकोलिन के फॉर्म में ये नर्व्स के थ्रू कहाँ पे जाता है? मसल्स के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
क्या होता है, पूरा स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का। एक्चुअल में उसको कैल्शियम को रिलीज करना है ब्रेन को, इसलिए वो सिग्नल किसको भेजता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये सिग्नल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारा कैल्शियम को रिलीज कर देता है। कैल्शियम का दो ही फॉर्म होता है, दो ही फंक्शन होता है, एक तो ब्लड कोगुलेशन को कंप्लीट करना यानी ब्लड क्लॉटिंग करना, और दूसरा फंक्शन होता है मसल्स कंस्ट्रक्शन करना। अब देखो ये दोनों फंक्शन के लिए जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फंक्शन, वहाँ ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी जाएगा और रिलैक्सेशन के लिए भी जाएगा। अब देखो ये जो कैल्शियम रिलीज होगा वो डायरेक्टली किस पे परफॉर्म्स करेगा, इन पे, यानी कि कैल्शियम आयंस जो होंगे, कैल्शियम प्लस प्लस, वो आके इनको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको खींचना स्टार्ट करते हैं। सो एक्शन या पुल द कैल्शियम पुल ऑन, ठीक है, या पुल इन ट्रोपोनिन सी, क्योंकि सबसे आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है, ट्रोपोनिन सी होता है। ट्रोपोनिन सी, तो ट्रोपोनिन सी को पुल करना स्टार्ट करता है। ट्रोपोनिन सी अकेला नहीं जाना चाहता, वो बोलता है मैं जाऊंगा, तेरे को भी लेके जाऊंगा। तो ये क्या करता है, जो ट्रोपोमायोसिन है उसको भी खींचता है। तो ऐसे पकड़ते हैं ना, कोई अगर हमको खींचेगा हम दूसरे को पकड़ के उसको भी खींचते हैं, सेम वही फंक्शन होता है। ये दोनों क्या होता है, कैल्शियम इसको लेके चला जाता है। देखो कैल्शियम दोनों को खींच दिया, दोनों को जब खींचता है तो ये तो पूरा स्पेस एम्प्टी हो गया ना, मतलब ये ब्लॉकेज क्या हो गया, हट गया, हमारा ब्लॉकेज नॉर्मल हो गया अब। ओके, सो ब्लॉकेज आर क्लियर, ब्लॉकेज अब क्लियर है। बट अभी भी परफॉर्मेंस पूरा होगा क्या, नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इसको भाई ये जो है हमारा मायोसिन, इसको भी तो ऊपर जाने के लिए, अभी इसमें ऊपर जा रहा है, उसमें साइड ऐसे खिसकने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये क्या करता है, ये इसके पास होता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स, जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एटीपी को एनर्जी मॉलिक्यूल, वो एक्चुअल में एनर्जी मॉलिक्यूल है, मतलब कोलेस्ट्रॉल से एनर्जी फॉर्म करता है, और एटीपी एनर्जी जो होता है इसको क्या करता है, ऊपर की तरफ पुश करता है और इसके साथ लॉक कर देता है। जैसे ही वो लॉक होता है मसल्स वापस आके लॉक हो जाता है, ठीक है। अब ये हिलेगा नहीं जब तक ब्रेन से सिग्नल जाएगा नहीं, तो ये फंक्शंस कंटिन्यू क्या होता है, कंप्लीट होते रहता है। तो ये है ब्रेन का पूरा एक्टिविटी, ठीक है। हम लोग जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये एक्टिव है।